जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की बातें विद मी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको हर कष्ट से दूर करेगा, हर कष्ट आपका दूर करेगा, हर कष्ट आपकी ज़िंदगी से मिटा देगा। ऐसा ही एक व्रत की विधि हम आपके लिए लेकर के आए हैं, कथा भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलो सुनते हैं। मंगलवार का व्रत। मंगलवार व्रत की विधि और कथा दोनों ही हम इस वीडियो के अंदर आपको सुनाएंगे। तो मंगलवार को जो व्रत होता है वो हनुमान जी का व्रत होता है, सभी जानते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा श्री राम परिवार के साथ में की जाती है तो हमें अति शुभ फल की प्राप्ति होती है, यानी सर्व सुख प्राप्ति होती है। सर्व सुख, राज सम्मान तथा संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए हनुमान जी का ये मंगलवार का शुभ व्रत किया जाता है। जिस किसी को संतान नहीं होती है, अगर इस व्रत को जो करता है तो उसको संतान प्राप्ति अवश्य होती है। तो इस व्रत में करना क्या होता है, चलिए विधि जान लेते हैं। सर्व सुख, राज सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना शुभ होता है। इसे 21 सप्ताह लगातार करना चाहिए। 21 सप्ताह मतलब 21 मंगलवार आपको यह व्रत करना है। इस व्रत में लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल अथवा लाल मिष्ठान से हनुमान जी का पूजन करते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं। कथा पढ़ने सुनने के बाद हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक तथा बजरंग बाण का पाठ करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। सभी जानते हैं कि बजरंगबली सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले देव हैं। पृथ्वी लोक पर जागृत देव के रूप में विद्यमान हैं, सब जानते हैं। तो बजरंगबली हमारी पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत ही जल्दी हमारी पुकार सुनते हैं। एक बार आप बजरंगबली से आप प्रार्थना करके देखिए, उनकी पूजा करके देखिए, वो आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। वो हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कुछ नियमों का, यानी शास्त्र के अनुसार हर व्रत के कुछ न कुछ नियम, विधि, कथाएं होती हैं, उनका हमें पालन करना होता है, उनके अनुसार हमें व्रत करना होता है। तो उन विधियों और नियमों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेंगे तो हमारी मनोकामना अवश्य 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 ही पूरी होती है। चलिए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न थी, जिस कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहाँ वह पूजा के साथ महावीर से एक पुत्र की कामना किया करता। जब भी वो बजरंगबली की पूजा करता, वो अपने पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे कहता। गड़बड़ उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन कर ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल
मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। एक प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी से कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उस बालक को उसने कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण यह सत्य जानकर हर्षित हुआ। इसके बाद यह ब्राह्मण दंपति मंगलवार का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम। इस व्रत के नियम जान लेते हैं। इस व्रत में आपको करना क्या है? सबसे पहले आप बजरंगबली और राम परिवार को एक चौकी पर विराजमान करिए, या फिर अपने घर के मंदिर में ही वो विराजमान है तो आप वहाँ पर उनकी पूजा करिए। सबसे पहले गणेश जी को आप टीका करिए, उनकी पूजा करिए। उसके बाद में राम परिवार और बजरंगबली की पूजा करिए। आपको उस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम आपको बताते हैं। यह व्रत आपको 21 मंगलवार तक करना है। 21 मंगलवार मतलब आपको संकल्प लेना है कि मैं आपका बजरंगबली से कहना है, हे बजरंगबली, मैं आपका 21 मंगलवार तक व्रत करूँगा या करूँगी और मेरे संतान प्राप्त हो जाए, मुझे एक संतान का सुख मिल जाए, और मैं आपका यह व्रत पूरे नियम पूरी विधि विधान से आपका यह व्रत पूर्ण करूँगी। आपको 21 सप्ताह यानी कि 21 मंगलवार यह व्रत करना है। उसमें करना क्या है? आपको लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल, कोई भी लाल फल ले सकते हो, कोई भी लाल रंग की मिठाई आप ले आइए। उससे आपको उनकी पूजा करनी है, उनका भोग लगाना है। आपको केवल लाल वस्त्र ही धारण करने हैं और किसी कलर के वस्त्र आपको धारण नहीं करने हैं। कथा पढ़ने या सुनने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान नाष्टक पढ़ना है तथा बजरंग बाण का पाठ करना है। इससे आपको अति शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। आपको इस व्रत के अंदर क्या नहीं करना है? आपको नीले काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, लाल रंग के कपड़े ही पहनने हैं। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो वहाँ पर आपको लाल आसन ही ग्रहण करना है, जल का लोटा भरना है, लाल आसन पर बैठकर ही आप पूजा करेंगे। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, किसी भी नशीली चीज़, किसी भी तामसिक चीज़ का आपको सेवन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आप प्रभु आपकी प्रार्थना से, आपकी पूजा से अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। आपको प्रभु बजरंगबली के साथ साथ प्रभु श्री राम से प्रार्थना करनी है और कि प्रभु हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो। आप पूरे श्रद्धा से व्रत करिए, पूरी श्रद्धा से प्रभु से
संकल्प करके व्रत विधि विधान से करिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना सुनेंगे। आप उनसे करके देखिए, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस दुनिया में कई ऐसे माता पिता हैं जिनको अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये दीपक जो हमारा जला हुआ है वो भी हमारे बजरंगबली के सामने जला हुआ है। इसमें देखिए कितना प्यारा सा फूल इसके अंदर बना हुआ है। ये सब बजरंगबली की कृपा है। आप भी बजरंगबली की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, जरूर पूरी करेंगे। व्रत में आपको चूरमा का प्रसाद का भोग लगाना है। जय बजरंगबली, जय